दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी बहुत ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान था। वो पुरानी बुरी यादों को नहीं भूल पाता था और एक ही चीज को बार बार सोचते रहता था। अगर कभी उसके साथ कुछ गलत हो जाता था, बुरा हो जाता था या उसे कोई कुछ कह देता था, तब वो उसी एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता था। वो बात उसके दिमाग में हर समय चलती रहती थी और इसलिए वो अपने साथ घटी घटना के लिए भगवान को कोसते रहता था या फिर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाता रहता था कि मैं कैसे उस इंसान से बदला ले सकता हूँ। और अपनी इस हद से ज्यादा सोचने की आदत के कारण दूसरों के साथ उसके अच्छे रिश्ते भी नहीं थे और वो किसी काम को अच्छे से कर भी नहीं पाता था। उसे हर समय मानसिक अशांति और तनाव महसूस होता था और उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके घर वालों ने सलाह दी कि यहाँ पर पास के गांव में ही एक साधु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और वो नौजवान लड़का उन साधु के पास पहुंच जाता है और साधु को हर चीज बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को बिल्कुल भी भूल नहीं पाता है। वो सब उसके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। साधु ये सारी बातें सुनकर वहां से उठकर कहीं चले जाते हैं और साधु का अचानक ही ऐसे चले जाना उस नौजवान लड़के को समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है कि साधु यहाँ से उठकर क्यों चले गए, परंतु वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि साधु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उस नौजवान लड़के की तरफ आ रहे हैं और साधु नौजवान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तब वो लड़का भी खड़ा हो जाता है। तब साधु लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि इसका वजन बहुत ही ज्यादा कम होगा। तब साधु लड़के से कहा कि अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़े रहूं तो क्या होगा। तब लड़के ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। फिर गंभीर स्वर में साधु ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा। तब लड़का बोला, आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। साधु ने फिर से कहा कि अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन ऐसे ही पकड़कर रहूं तो क्या होगा। वो नौजवान लड़का बोला कि आपके हाथों में भयंकर दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और हाथ सुन्न भी पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। तब साधु ने कहा, बहुत बढ़िया, परंतु इतने समय तक पकड़े रहने के दौरान भी क्या ग्लास का वजन बदला। नौजवान लड़के ने कहा कि वजन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तब साधु बोले, तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने कहा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण ऐसा हुआ है। तब साधु ने कहा कि अब मैं इस दर्द से निजात पाने के लिए क्या करूं। लड़का बोला, आप ग्लास को नीचे रख दीजिए। तब साधु ने कहा कि बिल्कुल सही, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन की परेशानियां मुसीबतें भी कुछ ऐसे ही होती हैं। अगर इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो कुछ देर तो सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अगर ज्यादा देर तक सोचने लग जाओगे तो तुम्हें तकलीफ होने लग जाएगी और इन तकलीफों मुसीबतों को अगर काफी दिनों तक अपने दिमाग में बैठाए रखोगे तो ये तुम्हें अशांत रखेंगी और पागल करने लग जाएंगी और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और तब साधु ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा कि अपनी जिंदगी के पिछले घटनाओं और गलतियों के बारे में सोचना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उन सभी घटनाओं और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना। साधु ने आगे कहा कि अगर तुम एक ही बात को लेकर बैठे रहोगे तो उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में बस दर्द पैदा कर देंगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
और फिर तुम भविष्य में आज के लिए पश्चाताप करोगे, पछताओगे। अब साधु आगे कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में जिस चीज के लिए पश्चाताप कर रहे हो और अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने की कोशिश करो और ठान लो कि तुम आज से वो सब गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो और केवल अपने आज के कर्मों पर ही ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। इसलिए दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये आज की ज्ञानवर्धक सीख भरी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।